डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिक नेचर होते हैं। ठीक, यानी वो क्या करेगा, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज करेगा। तो इसलिए वो क्या है, बेस है, बेस यानी जिसका पीएच वैल्यू 7 से हाई है, ठीक, ज़्यादा है। ठीक, हाँ, इसमें हमें इस लेक्चर में हमें क्या करना है, हमें नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किस तरह से होते हैं उसके बारे में अच्छे से मुशाहिदा करके देखना है। ठीक, उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक्टिविटी 11.4 करेंगे। ठीक, देखो, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन ए डिफिल्ट्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। क्या करो, सल्फर यानी जो क्या है नॉन मेटल है, उसका एक पाउडर ले लो और वो किस में लेना है, स्पून में, डिफिल्ट्रेटिंग स्पून। ठीक है, यानी ये वाला इसकी तरह, ठीक है, जो यहाँ पर शो किया है। ठीक, इस स्पून में आपको क्या लेना है, एक सल्फर का पाउडर लेना है एंड हीट इट। उसके बाद इसको क्या करो, इसमें थोड़ा सा सल्फर लेना है और उसको हीट करना है। इफ डिफिल्ट्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास ये वाला स्पून अगर नहीं होगा तो क्या करना है, यू मे टेक ए मेटेलिक कैप ऑफ एनी बॉटल। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉटल का एक कैप ले लो एंड रैप ए मेटेलिक वायर अराउंड इट, और उसको एक तार से इस तरह से बांध दो। ठीक, एंड गिव इट द शेप ए शोन, और जिस तरह से इस पिक्चर में दिखाया गया इसकी तरह एक स्ट्रक्चर बनाना है, तार का एक चम्मच जैसा बनाना है। ठीक, फिर इसमें क्या करना है, इस कैप बॉटल के ढक्कन का एक स्पून जैसा बनाकर उसमें हमें सल्फर पाउडर लेना है। एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, जैसे ही सल्फर जलना शुरू हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए ग्लास जार। मसलन अगर आपने इसमें सल्फर डाला, डालने के बाद जैसे ही ये अच्छे से बर्न हो जाएगा, बर्न होते ही आपको क्या करना है, इसको इस जार में डालना है, एक गिलास का जार लेना है, उसमें इंट्रोड्यूस करना है, इस स्पून को यहाँ पर डालना है। ठीक, या गिलास, टम्बलर या गिलास के किसी दूसरे टम्बलर में लगा सकते हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया। ये वाला इसने क्या लिया, गिलास का एक टम्बलर लिया है। हाँ, कवर द टम्बलर विद अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट एस्केप। यानी जैसे ही आप क्या करेंगे, इस टम्बलर में चम्मच जिस पे जला हुआ सल्फर होगा उसको डालेंगे, तो उसके बाद उसको बंद करना है, जल्दी से बंद करना है, ताकि जितने भी गैस प्रोड्यूस हो जाए वो बाहर नहीं निकले, यानी अंदर रह जाए, इस गिलास जार के अंदर रह जाए। ठीक, रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, उसके बाद क्या करो, थोड़ी देर के बाद, यानी थोड़ी देर रखना है, पूरा सारा धुआं जितने भी गैस प्रोड्यूस हो जाएगा वो उसको रखना है। फिर उसके बाद स्पून को वहां से निकालो, कुछ देर के बाद रखने के बाद उसको निकालो। एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर, उसके बाद उस टम्बलर में क्या करना है, जिसमें मतलब टम्बलर लिया है, इसमें हमने गैस भरा था, अब स्पून तो बाहर निकाला है, इसमें थोड़ा सा वाटर डालना है। ठीक, एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। जब आप वाटर डालेंगे, जल्दी से वाटर डालना है, वाटर डालने के बाद और आपको जल्दी से ये ढक्कन डालना है, टम्बलर का ढक्कन जल्दी से डालना है जिसमें गैस भरा हुआ है। ठीक, ताकि गैस बाहर नहीं निकले। आप इस गिलास जार में अगर देखेंगे तो आपको अभी क्या आएगा, एक तो वाटर आपने डाला है, दूसरा आपको यहाँ पर गैसेस होगा, ठीक है, सल्फर की गैसेस। उसके बाद क्या करो, शेक द टम्बलर वेल, जिसमें पानी भरा है, आप इसको गैस के साथ पूरी तरह से अच्छे से शेक करो। चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद शेक करने के बाद आपको ये जो गैस और वाटर का मिक्सचर इस तरह से बन जाएगा। उसमें आप क्या करो, एक बार रेड लिटमस पेपर डालो, दूसरी बार क्या करो, ब्लू लिटमस पेपर डालो, और दोनों बार आपको क्या करना, चेक करना कि कहीं क्या रेड वाला ब्लू में चेंज होते हैं या ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होते हैं। ठीक, चेक करना है। अब देखो इसमें द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाते हैं, यानी ये गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। ठीक, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन सल्फ्यूरस एसिड। अब इसी सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम क्या करेंगे, वाटर डालेंगे, वाटर में के साथ इसको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा। ठीक है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो ये क्या बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे आपको ये वाला अगर सल्फर डाइऑक्साइड होगा प्लस H2O होगा, हाँ, इसका रिएक्शन जब हो जाएगा तो क्या बनेगा, आपको बनेगा H2SO3, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, जैसे इस रिएक्शन में बना है। ठीक, ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है। आप इस रिएक्शन में ध्यान लगाने वाली बात यह है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कहाँ से आया था। हमने गिलास टम्बलर लिया था, एक चम्मच लिया था, इस पे सल्फर डाला, इसको जलाया, जलाने के बाद यहाँ डाला, यहाँ डालने के बाद इसको बंद किया, बंद करने के बाद क्या किया, इसको जैसे ही पूरी तरह से अच्छे से जल जाते हैं, इस स्पून को बाहर निकाला था,
इस स्पून को क्या किया था, बाहर निकाला और जल्दी से इसमें ढक्कन डाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सारे गैसेस रह जाते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, जल्दी से इसमें पानी भी डाला। अब इसमें कैसे ढक्कन को निकाला, ढक्कन को निकालने के बाद इसमें क्या डाला, इसमें हमने डाला जल्दी से पानी डाला। अब गैस भी है, पानी और गैस, ये देखो यहाँ पर वाटर होगा, यहाँ पर गैस होगा। अब ये दोनों शेक करने से क्या हो जाते हैं, ये गैस है, गैस का रिएक्शन हो जाते हैं किसके साथ, गैस का रिएक्शन हो जाते हैं वाटर के साथ। और गैस और वाटर यानी इस गैस और वाटर, ये जो गैस है वो असल में क्या था, सल्फर का से निकला हुआ गैस था। इसका वाटर के साथ रिएक्शन हो जाते हैं तो आपको बन जाते हैं SO2 बन जाते हैं। SO2 यानी कैसे बना, देखो मसलन आपके पास सल्फर था, ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, SO2 बन जाते हैं। अब यही SO2 जब वाटर के साथ मिल जाते हैं, यही SO2 जब वाटर के साथ, जो आपने बर्तन में पानी डाला है उसके साथ मिल जाते हैं तो ये क्या बनते हैं, आपको सल्फ्यूरस एसिड बन जाते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब जो कंपाउंड बना है सल्फर का वो क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। अब इस कंपाउंड में द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये जो सल्फ्यूरस एसिड है वो क्या करते हैं, आपके ब्लू कलर लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज करते हैं। तो मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया है कि हर वो कंपाउंड जिसमें ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में चेंज हो जाए तो वो क्या होते हैं, वो हमेशा याद रखो, वो हमेशा क्या होते हैं, एसिड होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं, एसिड। अब ये जो कंपाउंड बना है सल्फ्यूरस एसिड, वो किससे बना था, सल्फर से। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। हाँ, इससे पता चलते हैं कि जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कंपाउंड बनते हैं तो वो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, यानी वो ज्यादातर एसिड होते हैं। यानी वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। ठीक, तो यहां से हम एक जनरल बात निकाल सकते हैं, जनरली आमतौर पर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल के जब भी ऑक्साइड बनेगा, जिससे इसमें क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, आर एसिडिक इन नेचर। वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक नहीं होते हैं। यानी उसका पीएच जो है वो लो होगा, पीएच बहुत कम होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक, recall the name of some of the laboratory acids and base you have been in touch in class। आपको बहुत सारे लेबोरेटरी के एसिड और बेसिस के बारे में पता होगा, उसको थोड़ा याद करो। नोट डाउन देयर नेम इन टेबल, इनके नाम को इस टेबल में क्या करो, लिखो। आइडेंटिफाई, फिर पता करो कि क्या ये मेटल है या नॉन मेटल है। इन दैम विच फॉर्म ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ जब इन एसिड्स को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो वो ये कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं, कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं वो देखना है। और साथ साथ में ये भी देखना है कि क्या वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक, तो इस लेक्चर में और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मेटल का और नॉन मेटल का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, इन दोनों को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल को भी करेंगे, नॉन मेटल को भी करेंगे, तो मेटल ज्यादातर क्या होते हैं, बेस होते हैं। और नॉन मेटल ज्यादातर क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। वो हमें कैसे पता चला, बेस इसलिए था क्योंकि ये क्या कर रहा था, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर रहा था। ठीक, तो एसिड क्यों है, क्योंकि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहा था। ओके, तो यहां से पता चलते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी जैसे मेटल है या नॉन मेटल है तो हम कह सकते हैं कि मेटल ज्यादातर बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल ज्यादातर क्या होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, O2 के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।